हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शुभा हवे व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं नहा धो के मस्त तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज मैंने ना करीबन 15-16 दिन बाद बाल धोए हैं। मेरी सूरज पूजा थी ना, मैंने तब बाल धोए थे। तब से आज मैंने बाल धोए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बेटू को और मेरे को सर्दी हो गई थी, तो मैं हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी और बहुत मौसम ठंडा था। आज धूप अच्छी है, तो बस अभी छत पे आई हूँ धूप में बाल सुखाने। पूरा ऐसा अच्छा मोटा सा स्वेटर वाला ये पहन लिया है मैंने, कोट सेट। मतलब मैं आज, एक तो मेरे बाल थोड़े से बड़े हैं, आप लोगों को पता है, थोड़े से नहीं थोड़े ज़्यादा ही बड़े, तो हेयर वॉश करने में भी बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे। तो बस अब मैं अपने बाल सुखाऊंगी। धूप बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग छत से स्टार्ट किया जाए। आज थोड़ा सा तैयार भी होगी। मैं कल से लिप बाम वगैरह लगा रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि पहले जैसी लग रही हूँ मैं। मतलब क्या ही बताऊँ। अभी तो ठंड, अगर बेटू गर्मी में होती तो बहुत अच्छा रहता, बट जस्ट ठंड के बच्चे ना बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है ठंड में जो बच्चे होते हैं ना, उनको फिर है ना आगे प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब सर्दी वगैरह बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। तो गर्मी जब आएगी तब तो बेटू बहुत ही खुश हो जाएगी। अभी तो उसको इतना पहना के रखना पड़ रहा है और मुझे भी पहन के रहना पड़ रहा है। बाल वाल सुखा रही हूँ। तिवारी जी गए हुए हैं सैलून, उनका काम कराने। तो मैंने सोचा आज मैं, और आप लोगों ने कहा था कि भाभी ड्राई फ्रूट का लड्डू खाओ, तो बस वही लेके आई हूँ। धूप में बैठ के इसको खाऊंगी और बाल सुखा लूँगी। ड्रायर से सुखा सकती थी मैं, थोड़ा बहुत नीचे से सुखा के आई हूँ, पर धूप मुझे लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्दी में जितना अच्छा मैं धूप वगैरह में बैठूँगी मेरे लिए भी फ़ायदा है। तो थोड़ी देर हम धूप में बैठेंगे, फिर उसके बाद मेरे को जाके खाना वगैरह खाऊँगी। और अभी टाइम आप मानोगे नहीं गाइस, मैं बताती हूँ कितना फ्री होते करते बेटू के साथ। गाइस अभी ना 2 बजने वाला है, मैं आपको टाइम बता देती हूँ। 2 बजने वाला है, 1:30 बज रहा है, सॉरी। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट का लड्डू भी खा रही हूँ, क्योंकि आज मम्मी ने बना दिए हैं। अब मैं खा सकती हूँ थोड़ा थोड़ा। मैं पहले भी खा रही थी हरीरा वगैरह, कम घी वाला थोड़ा। आप लोगों ने कहा था 6 महीने टाँकों में बहुत वो करना पड़ता है, तो बस उसका भी ध्यान रख रही हूँ। मैं भूल जाती हूँ यार, पता है मुझे ना, एकदम बोलते हैं ना, बहुत जल्दी 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 चलना उठना बैठने वाली आदत है। बस वो थोड़ा सा कम करना है। भाई तो मैं भूल गई थी कि भाई मुझे टाँके लगे हुए, मुझे आराम से आना है। मतलब गलती हो ही जाती है मुझसे कहीं ना कहीं। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाभी आपकी है ना, हमको शॉर्ट पे वो रील्स वगैरह बड़ी याद आ रही हैं। जब आप रील बनाते थे, रेडी होते थे, भैया आपको शूट करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम आप याद कर रहे हैं। तो वो सब आप कब से स्टार्ट करेंगी? तो अभी बेटू के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी उसका रूटीन थोड़ा समझने में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मैंने ये सारी चीज़ें कर ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है। प्रमोशन कोलैबोरेशन के लिए भी बहुत सारे डीएम्स वगैरह आ रहे हैं, भाभी कब से करोगे? मैंने बोला अभी थोड़ा सा टाइम हो जाने दो, करती हूँ मैं। कम बैक तो करना है काम वगैरह, क्योंकि मैं भी है ना ऐसे फ्री नहीं बैठ सकती। मुझको ना बड़ा बोर सा लगता है फ्री बैठने में। और एक चीज़ और बोलूँगी, मतलब एक चीज़ और, आप लोग बोल रहे हैं कि मैंने आपको बोला था कि ये झूला मौसी ने भेजा है, तो उस पर ना बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट किया। मतलब कमेंट तो देखिए आपके हाथ में, आपको अच्छा करना है बुरा करना है, बट मेरे को ऐसा क्यों लगता है आप लोग हमेशा गलत, मतलब कुछ लोग ना गलत कमेंट करने के लिए ही बैठते हैं। हाँ जी, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाभी वो जो मैंने कल झूले वाला व्लॉग शेयर किया था, उसमें ये बोल रहे थे कि भाभी आपने झूले में भी सस्पेंस रखा है। तो मैंने कोई सस्पेंस नहीं रखा है। मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कुछ रिश्ते ना, मुझे ऐसा लगता है दिल से निभाए जाते हैं, और वो जिन्होंने भेजा है, मैं चलिए आज वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। ना मैं उनसे कभी मिली हूँ और ना वो मुझसे कभी मिली हैं। मतलब वो एज आ इंस्टाग्राम पेज पे मैं उनका कोलैबोरेशन वगैरह करती हूँ। जी हाँ, प्रमोशन करती हूँ। मैं कविता जी की बात कर रही हूँ, और वो मेरा बहुत ही पसंदीदा पेज है, अविकास फैशन, जिनकी साड़ियाँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। आप लोग हमेशा बोलते हो, मैं आप लोगों को बोलती भी हूँ, आप इंस्टा पे जाओगे अविका फैशन से आप ले लेना। तो उन्होंने, जब उनको पता लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी दिन उन्होंने मुझे बोल दिया था कि मैम जो भी होगा बेबी, उसका पहला झूला तो मैं ही भेजूँगी। तो बस उनका यही प्यार था कि मुझे भेजना है। तो जब बेबी हो गया, मतलब आप मानोगे नहीं, इतनी प्योर हार्टेड लेडी है ना वो, कि अभी तक उन्होंने मुझसे ये भी नहीं बोला कि मैम प्लीज़ आप मुझे एक बार फ़ोटो शेयर कर दीजिए कि आपकी बेबी दिखती कैसी है। मतलब
कुछ रिश्ते ना ऐसे नहीं होते, दिखावे के नहीं होते हैं, बहुत दिल से निभाते हैं। और उनसे मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, बट उनसे ना मेरा बहुत अलग ही अटैचमेंट है। मतलब कभी भी वो मुझे कॉल करती हैं तो मतलब ऐसी फीलिंग आती है, घर वाली फीलिंग। जैसे मैं अपनी सिस्टर से ही बात कर रही हूँ, तो बस वो बेटू की मौसी हैं। मैंने उनको बोला अब आप अपनी मौसी होने का फ़र्ज़ निभाओ, आपको जो भेजना है। बोली झूला तो मैं भेजूँगी मैम, अब बेबी गर्ल है तो मैं पिंक कलर का ही झूला भेजूँगी जो मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया था। तो उन्होंने ही ये झूला भेजा है। इसलिए मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला था कि मम्मा आप लोग झूला मत लेना। यहाँ पे भी सब बोल रहे थे झूला लेने का, पतिदेव भी बोल रहे थे, वहाँ से नानी के यहाँ से भी मामा लोग बोल रहे झूला लेने का। तो मैंने बोला मैं इतने सारे झूलों का करूँगी क्या, क्योंकि उन्होंने भेज दिया। मैंने रस्म करनी है, आप इसी में कर देना। अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और बहुत ही अच्छे से बाल सूख गए हैं, हल्के से अब बचे हैं तो थोड़ा बहुत ड्रायर मार लूँगी, क्योंकि बहुत देर हो गया मेरे को छत पे आए हुए। आधा घंटा समथिंग तो हो गया खड़े खड़े, बैठ भी नहीं सकती ज़्यादा देर, खड़े भी नहीं हो सकते। तो अब मैं जाती हूँ, मुझे तो बेटू की याद आने लगती थोड़ी थोड़ी देर में। तो चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं नीचे क्या चल रहा है। पतिदेव आएंगे, आज उनका कुछ नया ही लुक हो जाएगा, देखेंगे कैसा लुक है। मूछे तो नहीं मुड़वाएंगे ठीक है, तो देखते हैं स्टिल क्या करवा के आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। हाँ जी, तो छत पे से आ चुकी हूँ और खाना भी खा लिया। आज मैंने मस्त मेथी और गिलकी की सब्ज़ी खाई है, रस्से वाली गिलकी और मेथी थोड़ी सी, क्योंकि मम्मी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी दे रही हैं मुझे। और मेरी गोदी में है हमारी बेटू, ये देखिए, इनको हम सुला रहे हैं, अपनी मम्मी वाला काम कर रहे हैं। ये मुझे मत देख पे, इतना मुझे काम करना है, सो जाना प्लीज़। बेटू सो के उठ चुकी हैं, अब दोबारा सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो जाएगी तो फिर मैं अपने काम निपटाऊंगी। लेट्स सी, पतिदेव भी आने में है। अंशी सो जाओ। जैसे कि अंशी सो गई, सो के उड़ गई और फिर दोबारा सो गई है, और अभी बज रहा है शाम हो गई है, और पतिदेव अपने सारे काम निपटा के आ चुके हैं। अब मैं आपको उनका लुक दिखाते हैं, जो इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इतने ब्यूटीफुल। और मैं चाय पी रही हूँ। अब से हम हमारा रूटीन सुधारने की कोशिश करेंगे। अरे यार हटाओ ना, मूछे मुड़वा ली क्या? कितने क्यूट लग रहे हो ऐसे छोटे छोटे दाढ़ी। पता है ये ऐसा शादी वाला लुक लग रहा है आपका, शादी में था वो, देखो पीछे फोटो में भी इससे ज्यादा दाढ़ी है। ये इतनी जुल्फे तो बहुत ज्यादा ही छोटी करा ली। आज क्या मूंछों का क्या, तुमको मेरा मूंछें कटवानी है, तुमको शर्म नहीं आई? मैं क्यों कटवाऊंगी, मेरी तो फेवरेट है। अच्छा अच्छा अच्छा। सो अब हमारी चाय चल रही है और शाम के 6 बज रहे हैं गाइस, और आज मैं बिल्कुल भी नहीं लेट पाई। लोगों ने मेरे को इतना बोल दिया, मैं अपना नाम तिवारी जी का लड़का नहीं, तिवारी मूंछ वाला। हाँ? अब आप चेंज कर दो, तिवारी मूंछ वाला नहीं, अंशी के पापा कर दो। तिवारी मूंछ वाला। तिवारी मूंछ वाला। तो बस अब देखते हैं क्या करना है। मतलब मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, पतिदेव कितना सारा अपन को काम करने थे, कुछ नहीं हो पा रहा। ब्रांड के मेरे पास पड़े हुए हैं भाई, वो भी करना है, मीशो का करना है, सबका करना है भैया। मैं, हाँ जी, तो मैं बहुत जल्दी कम बैक करने वाली हूँ मीशो के प्रोडक्ट के साथ। आप लोग बोल रहे थे पहले इस चैनल पे मैंने काफ़ी कुछ डाला और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे पसंद भी किया, तो इस बार मैं ब्लॉग में उसको शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोगों को लिंक डायरेक्टली मिल जाएगी, क्योंकि ना वो उसमें नॉर्मल वीडियोज़ में आपको लिंक नहीं मिल पाता है, बस कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलो, अभी हमारी बिट्टो सो रही है, तब तक हम देखते हैं हमारे क्या काम। मैं थोड़ा सा तक बिट्टू सो रही है, 5-10 मिनट बापू उसके बाजू में लेट जाता है। देखा, ये इनका टाइम है लेटने का। शाम पड़े कोई नहीं, संजय पड़े कोई नहीं लेटेगा। सो थोड़ी रहा हूँ। हाँ, तो अब देखते हैं यार, कुछ काम वाम निपटाती हूँ या रूम क्लीन कर लेती हूँ। एक चीज़ और, कल मुझे व्लॉग में किसी ने कहा था कि घर इतना गंदा हो रहा है उसको साफ़ कर लो, तो भाई वो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि मुझे स्टिचेस लगे हुए हैं और मम्मी पे काफ़ी सारा बर्डन है। मम्मा अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रही हैं, तो जैसे ही मैं कम बैक करूँगी मेरा घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। मम्मी के साथ मिलके हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे। और हमारा घर आप लोग को इसलिए और फैला हुआ मैसी मैसी लगता है क्योंकि घर हमारा है तो काफ़ी बड़ा, पर अब वो हमें छोटा पड़ने लगा और सामान ज़रूरत से ज़्यादा है, इंसान भी ज़रूरत से ज़्यादा है, और सब अपने अपने अलग अलग चीज़ें हैं सबकी। तो भाई इतनी सारी चीज़ों को आप 3 BHK वाले घर में कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, आप लोग भी समझते होगे। तो बस इसीलिए हमारा घर थोड़ा सा मैसी लगता है, बाकी नहीं तो हमारा घर काफ़ी
मतलब अभी ये थोड़ा छोटा पड़ने लगा है। अब हम सोचते हैं काश हमारे छत पे भी कोई एक एक्स्ट्रा रूम होता तो हम एक्स्ट्रा जो सामान है सब कुछ वहाँ रख देते, क्योंकि बहुत सारी शूट्स वगैरह भी होते हैं, ब्रांड के सामान भी होते हैं, घर में भी हम लोग कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी की चीज़ है ना, मुझे ऐसा लगता है आप जितना खरीदो उतना कम लगता है। कि भाई ऐसा लगता है कि यार कपड़े फैल रहे हैं तो अलमारी ले लो, है ना, किचन में कुछ कमी लग रही है तो बर्तन बढ़ जाते हैं, तो ऐसे ही करके। और रेगुलर बेसिस पे आपकी बेसिक नीड्स के आपको सामान लेने पड़ते हैं, तो बस इसीलिए थोड़ा फैलारा ज़्यादा लगता है। और अब तो हमारे घर में अभी तक ताशु छोटी थी, उससे भी छोटी एक बच्ची आ गई, तो मतलब उसका भी इतना सारा आइटम। वो छोटे बच्चों का तो आप समझ ही सकते हैं, अभी जब तक वो बड़ी होगी तो उसके खिलौने, उसके झूले, उसके गेम्स, उसके कपड़े, न जाने क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है हमारा घर मैसी है। हमारा घर मैसी नहीं है, हमारे पास सामान ज़्यादा हो गया, उसे रम व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं। तो अच्छा मम्मी गुस्सा क्यों दिखा रही हो? ये खा लेना जो सामान रखा है रोज। मम्मी मेरे लिए कुछ ना कुछ ताकत के लिए बना लाइट बना नहीं के कर, लेके आ रही लालच है। क्या लालच आ गया तेरे को? कुछ नहीं मम्मी मेरे को आजकल नींद नहीं हो पा रही मम्मी, मेरा दुख देखो मम्मी। मम्मी मेरी जिंदगी ऐसी अच्छा, हो और गई। सो बेटा। खूब सोने की आदत थी, हम इसलिए कहते थे बेटा टाइम पे उठो। मम्मी तुम सही बोलती, टाइम पे उठो। अब तो मेरे को ये सुन, अब तो मेरे को ना मम्मी अभी टाइम सुन तो, कहाँ है, सुन तो। जीवन तो किस अरे तुम रास्ते में। टाइम पे उठो की बात कर रही हो, अब मेरे साथ ये दिन हो गया, अब टाइम पे सो। समझ में नहीं आता मेरी माँ। पता चला हमने बच्चे पालना। तुमको कैसे पाला। मम्मी सच में आप लोगों को पता है हेड्स हेड्स ऑफ। ऑफ यार मम्मी। अरे एक चीज है, मगर उस जमाने में क्या दादियाँ रहती, दादा दादी रहते थे ना, तो वो अलग ही रहता था क्यों। नहीं, तो फाइनली तिवारी जी ने अपना दुखड़ा रो लिया। सिर्फ रात में वही तो जगते हैं, मैं तो सोती हूँ, खर्राटे भरती हूँ पूरे टाइम, ऐसा लगता है। अपना दुखड़ा मम्मी के सामने रो लिया है और चले गए मम्मी के साथ पीछे पीछे नीचे। तो चलिए ठीक है, ऐसी मस्ती मजाक के साथ हम इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं भाभी आप रूम में क्यों शूट कर रहे हो, तो देखिए बेसिकली मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती हूँ। आप ही लोग बोल रहे हैं कि भाभी जितना रेस्ट करोगे, तो कोशिश यही रहती है, रेस्ट तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है बेटू के साथ। पता नहीं मेरी कैमरे को फोकस नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो पाती हूँ, इसलिए जो भी पॉसिबल हो पाता है रूम में ही बैठ के शूट कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है और अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। तो कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी और भी व्लॉग्स लेके आऊँगी, क्योंकि वाकई ही बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। थोड़ा सा रिकवर हो जाऊँ जल्दी जल्दी, अच्छी अच्छी चीज़ें अपडेट करूँगी आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। खूब सारा प्यार दीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं वो यहाँ पे नेगेटिव कमेंट ना करें। हम अच्छे कमेंट देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो बहुत पॉजिटिव है। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि आप, मेरी गुजारिश है, सॉरी, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आप यहाँ पे मुझे अच्छे ही कमेंट दें, अच्छी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना शुभा हवे व्लॉग्स, तो फटाफट से कर लेना। कुछ अपडेट शुभा हवे शॉर्ट्स पे भी है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उधर हम एक्टिव नहीं हैं और इधर भी हम एक्टिव नहीं हैं। तो कोशिश करेंगे कि दोनों जगह एक्टिव रहें, आप लोगों तक अपडेट देते रहें। और बस अब इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। बाय बाय।